नमस्कार। आज हम आपको महाकवि जो भर्तृहरि थे उनके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को निर्यापक सुधा शर्मा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से प्राप्त हो। तो प्रथम तो देखा जाए कि महाकवि जो भर्तृहरि थे इनका जन्म ईसा के 575 से लेकर 600वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये इनके पिता जो थे उनका नाम क्या था, गंधर्व सेन, और ये मालवा के क्षत्रिय थे। मालवा जो पहले के समय जो प्रांत था उस वहाँ के रहने वाले क्षत्रिय वर्ण के थे। और विक्रमादित्य जो थे वो इनके सौतेले भाई थे और धारा नरेश ने इन दोनों को विद्या दिलवाई। इसके बाद भर्तृहरि ने राजधानी धारा नगरी से उज्जैन कर दी। पहले धारा नगरी राजधानी थी, फिर भर्तृहरि जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से कि उज्जैन में सब कुछ है, महाकाल का मंदिर भी है, ऐसे विचार करके उन्होंने क्या किया, उसको उज्जैन राजधानी को कर दी। भर्तृहरि की जो पत्नी थी उनका नाम अनंगसेना और दूसरा नाम पद्माक्षी भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इन्होंने 3 कुल काव्य लिखे हैं जो कैसे हैं, 100 श्लोकों से सहित हैं। 3 जो इनकी रचनाएं उन तीनों रचनाओं में 100 श्लोक माने गए हैं। पहली है श्रृंगार शतक जिसमें यौवन और लाश का उद्गार है। दूसरी है नीति शतकम, बहुत ही शानदार ग्रंथ है। इस नीति शतक में हर व्यक्ति की सज्जन का लक्षण क्या है, परोपकार क्या है, सब कुछ इसके अंदर समाहित किया गया है। और तीसरी है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक में स्त्रियों को हे समझकर और भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो ये उनकी सबसे उत्कृष्ट यानी सर्वोत्कृष्ट जो है रचना वो भर्तृहरि जी की वैराग्य शतक है। ये तीनों जो इनकी रचना है ये सारी जगत में शतक त्रय नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से नीति शतक नाम का जो इनका ग्रंथ है उसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ आपको बतलाते हैं। कई बार उपयोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि ये सूक्ति किसकी है या इस सूक्ति का अर्थ क्या है। तो सर्वप्रथम सूक्ति इनकी है मूर्खस्य नात्य और औषधम, यानी मूर्ख की कोई दवाई नहीं है, मूर्खता की कोई दवाई नहीं होती है। दूसरी सूक्ति है बाघ भूषणम भूषणम, यानी वाणी जो है वही वास्तविकता में व्यक्ति का सच्चा आभूषण है। ये जो हीरा मोती सोने चांदी तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट आभूषण का ये मानते हैं। विद्या विहीना पशु, अर्थात जो विद्या से रहित है वो पशु के समान है। विद्या से युक्त ही मनुष्य को होना चाहिए। अगर विद्या नहीं है तो फिर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जैसा पशु है वैसे ही स्वयं मनुष्य है। इसलिए विद्याहीन जो है वो पशुवत मान्यते, पशु के समान मानते हैं। सत्य संगति कथय किम ना करोति पुंसाम, सत्य संगति जो है, अच्छी संगति जो है वो किम ना करोति पुंसाम, पुरुषों का क्या क्या नहीं करती, अर्थात अच्छी संगति से सारे कार्य व्यक्ति के संपन्न हो जाते हैं। और फिर एक और सूक्ति है सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, यानी सारे गुण धन में ही निवास करती है। अगर व्यक्ति के पास में पैसा है तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद में सूक्ति है मणिना भूषिता सर्पा किम शौना भयंकरा, अर्थात जो सांप होता है वो भयंकर ही होता है। भले ही कितना ही सुंदर सांप हो, कितनी ही मणियाँ उसके अंदर हो, लेकिन वह सांप हमेशा विष उगलने वाला होता है। ऐसे ही दुर्जन व्यक्ति कितना भी अच्छा दिखता हो वही रंग से, पर अंतरंग से उसके मन में बुरे परिणाम, बुरे भाव, बुरी आदतें उसके अंदर होती हैं। फिर आगे है प्रारब्ध चोत्तम जना न परिजयंती, यानी कोई भी कार्य को अगर किसी ने आरंभ कर दिया तो उत्तम पुरुष जो होते हैं, जो विशेष गुणों से सहित होते हैं, वो उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, उसको संपूर्ण करते हैं। वो समझते हैं कि अगर कार्य को मैंने प्रारंभ किया है तो कैसे भी करके इसको पूरा करना है। और फिर आगे है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, उसकी कसाई, उसके दुश्मन नहीं, उसका स्वयं का आलस्य। अगर आलस्य व्यक्ति के अंदर नहीं है तो कितनी भी बड़ी चीज़ हो उसको वो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से अवश्य प्राप्त कर सकता है, केवल आलस्य का त्याग कर।
अगर किंचित मात्र भी आलस उसके अंदर है तो फिर वह उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। और एक और अंतिम सूक्ति इन्होंने बतलाई है, शीलम परम भूषणम, यानी शील जो है, इज्जत मान सम्मान जो है, चारित्र जो है, वह सबसे बड़ा आभूषण माना गया है। क्योंकि बहुत अच्छा आपने कहीं कोटेशन पढ़ा होगा कि व्यक्ति का चित्र ही उसका चरित्र बता देता है कि आपका चित्र कैसा है। तो इसलिए ये बहुत हमने आपको बतलाया कि भर्तृहरि द्वारा जो नीति शतक नाम की पुस्तक है उसमें कुछ सूक्तियाँ इस प्रकार से निम्नलिखित जो बतलाई, इनको आप अच्छे से समझें तो निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि इनकी सूक्तियाँ बतलाएं, उनके अर्थ बतलाएं, उनका समय क्या था, उनकी रचनाएं कौन कौन थी इत्यादि प्रकार से। आगे आने वाले वीडियो में इनकी और रचनाओं के बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। निर्यापक सुधा श्रवण नाम से जो है